Welcome everybody. So this is the second part of the same video, which is based on the numericals, speed and distances, and we have considered the constant speed and constant no acceleration. We have considered constant speed or constant velocities, but that means acceleration is 0. Okay, in this first assignment. And also please subscribe to my channel at Physics Adhyapak. Please subscribe to this channel. Okay, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस विच इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो 11th क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन्स इंक्लाइंड एट एन एंगल. देखो ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका तुम डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है. ओके, पेपर में भी, एग्जाम में भी. तो एग्जाम में ये ग्राफ टाइप आएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और हमें बताया है दो लाइंस हमने ड्रॉ करनी है. वन इज एट 30 डिग्री एंड अनदर इज एट 60 डिग्री, एंड उसमें हमें बताना होगा रेशियोस ऑफ द वेलोसिटीज. देखो ग्राफ है तो ग्राफ से हम स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप मतलब क्या बताएगा हमें? वेलोसिटी, बिकॉज स्लोप इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, and you know what is the slope in the maths? It is y2 minus y1 over x2 minus x1, और simply y by x. तो y में कौन है हमारा? d है जो कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है. x में कौन है? t है, टाइम है. तो ऐसे है, ठीक है. तो ये क्योंकि स्लोप से आएगा वेलोसिटी, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला tan थीटा, बिकॉज हम अपनी स्लोप से ये भी निकाल सकते हैं. स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला tan थीटा. सो tan थीटा आएगा, बेसिकली tan थीटा से हम निकाल सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द स्लोप की जो वेलोसिटी होगी? दैट इज v1 बाई v2 की रेशियो, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री ओवर tan 60 डिग्री. ओके, दिस विल 1 बाई √3, और ये आएगा √3, एंड दिस इज 1 बाई 3. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि तुम्हें समझ लग गया हो ये क्वेश्चन. ओके, सिंपल है, बेसिक है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर दिस. ये ग्राफ है, एक कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 2 मीटर एंड 3 मीटर. ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन, देखो फिजिक्स करने का तरीका क्या है, जैसे जैसे ये कहेंगे हमने वैसे वैसे करना है क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके, एट t इज 0, तब कितना था? t 0 था. ओके, वेल डन. 6 मीटर एंड देन 7 मीटर, तब आफ्टर सम टाइम, कितना टाइम? 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 6 एंड 7 मीटर्स. ओके, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स their coordinates are 13, 14. ओके, सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सो बेसिक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, बट ये उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन कर दिया है. सिंपल क्वेश्चन है. क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट. देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर तुम अकेले एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, पहले था 2 एट द टाइम 0. ओके, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? दैट इज 13 मीटर. दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11 मीटर. दैट मीन्स जो बॉडी ने कवर किया होगा डिस्प्लेसमेंट दैट अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट शुड बी 11. सो 11 आई कैप आएगा. ओके, प्लस अब वो भी देख लो, वाई कोऑर्डिनेट पहले था 14. ओके, बाद में हो गया 14, अब था, पहले था 3, तो कितना गैप है? अगेन 11, तो 11 जे कैप. ओके, ओवर टोटल टाइम. व्हाट इज टाइम? टाइम इज 5 सेकेंड, बिकॉज वी आर मेजरिंग फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड. सो 5 सेकेंड इज द गैप. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सिंपल. सो यू हैव टू जस्ट stick to your formulas. You have to just stick to your formulas. That's it. Okay, I think this is also have come in your NEET exam in I think 2016-17 exam, this question. Okay,
13 क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, ठीक है। क्या पंगा पड़ेगा वो देखो, एक व्हील बना लो, जैसे जैसे तुम्हें लग गया कि इसमें डायग्राम ज़रूरी है तो बनाओ डायग्राम, ओके, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, ओके। तो ये देखो एक व्हील है दैट विल रोल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर रोल करेगा, कवरिंग अ हाफ अ रेवोल्यूशन, कवरिंग फुल नहीं करेगा, कितना करेगा, हाफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि वो कुछ पाई आर डिस्टेंस कवर्ड करेगा। बिकॉज अगर वो फुल रेवोल्यूशन कवर करता तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता, वो करता 2 पाई आर। आई होप कि ये क्लियर है, ओके। पाई आर कवर करेगा इन द हाफ रेवोल्यूशन, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, अब देखो पहले ये था किसका डिस्प्लेसमेंट कराना है, जो पॉइंट था पहले ग्राउंड के साथ जो लगा था पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस पी पॉइंट, दिस पी पॉइंट पहले जो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में था, आफ्टर सम रेवोल्यूशन इट विल आई सपोज ये कुछ रीच कर जाएगा ऊपर की ओर इन द हाफ रेवोल्यूशन, क्योंकि अगर वो फुल करता अगेन वो यहाँ पर पहुँच जाता ना नीचे की ओर, बट इन द हाफ रेवोल्यूशन इट विल रीच एट द बी पॉइंट, लेट्स से दिस इज द बी पॉइंट, सो this would be the net displacement, this is the net displacement D, so we have to find this, so how we are going to find this, फॉर्मूला है, ओके, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज जहाँ पर कोई भी टाइम नहीं गिवन है, कोई भी वेलोसिटी नहीं गिवन है, सो वी हैव टू डू इट डायग्रामेटिकली। देखो ये पूरा डिस्टेंस पाई आर होगा यहाँ तक, बिकॉज ये होगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना जो मैंने पाई आर लिखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ओके, पाई आर। एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज 2r, ये तो सेम ही रहेगा 2r, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट वी कैन फाइंड थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, और यू कैन सिंपली यूज a² + b² + 2ab cos θ विच इज वेक्टर फॉर्मूला, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली द मैग्नीट्यूड, सो सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल गेट 4r² + πa² r², and you know r is 1 meter given to us, so we will get D option as a correct option, 4 + π², okay. So this is the displacement logic, and देखो this is the also the shortest distance between these 2 points, between P and B, okay. तो ये है, इसको ध्यान से एक बार और करो खुद से, so that you can get some मतलब क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, ओके। तो ऐसे ही तुम इनसे मिलते जुलते जो तुम्हारे कोचिंग के नोट्स भी होंगे, कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होंगे, उसमें भी कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, बिकॉज सिंपल तो हो जाएंगे, अब थोड़े से मॉडरेट भी तुम्हें करने पड़ेंगे, लाइक दीज क्वेश्चंस, ओके, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा इसमें, ओके। 14th क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल हाफ अ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग, ये बाद में करते हैं अभी बिकॉज ये लंबा होगा क्वेश्चन, ओके, ये बाद में करते हैं अभी। अ पार्टिकल ट्रेवल अलॉन्ग एन आर्क ऑफ सर्कल सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा, देखो ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें भी नेट डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। कब कवर करना है, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स अलॉन्ग आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि वो ट्रैवल कहाँ करेगा, टूवर्ड्स अलॉन्ग द आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब इसके सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग अगर वो मूव करेगा तो बाय कवरिंग एंगल थीटा, तो उसने कितना कवर किया, थीटा, सो रिप्रेजेंट, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं, बिकॉज डायग्राम से ये इसको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन की, ओके। तो ए है, ए पॉइंट पे उसने चालू किया मान लो, और बी पॉइंट तक वो चला गया, okay. In that it covers angle theta, this is the theta, okay. First of all this is diagram should be clear, okay. तो डायग्राम बना ली, अब what is the total displacement, it should be like this should be the total displacement, okay.
अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट में अब हमें वेक्टर फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ये अब जो ट्राइंगल है दिस इज नॉट द 90 डिग्री ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन बचती है टू यूज द वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ए से ओ, लेट्स से दिस इज ओ पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, दिस डिस्टेंस आर से ओ भी इतना होगा, r होगा, because this is again the radius r, okay, this is r and what is the net displacement, this should be in this direction and this should be this theta. So what is the formula we should get? We should apply now the formula r square which is a square b square, वही formula लगाएंगे ना, r square plus r square प्लस 2ab, मतलब ये वाले और ये वाले में एंगल थीटा, ये थीटा भी इंपॉर्टेंट है, ये थीटा दो वेक्टर्स कौन से हैं, देखो ये वाला वेक्टर है, ऊपर वाला वेक्टर जो मैंने अभी ड्रॉ किया, और ये नीचे वाला वेक्टर है, इसमें एंगल ढूंढना होता है हमें, ओके। तो एंगल भी समझना होता है कि किस में बनाना है, सो एंगल इसमें ही गिवन है, ओके। तो 2ab cos थीटा जाने कि यहाँ पर आएगा 2r स्क्वायर cos थीटा, ओके। अब क्या करेंगे, इसको r स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, सो आई विल गेट 1 + 2 cos थीटा, ओके। अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया है, देखो वी आर हैविंग दिस, बट सब में एक कॉमन चीज़ है, सब में कॉमन चीज़ क्या है, सब में एंगल θ/2 है, इट इज़ नॉट थीटा, ओके। तो तब क्या करना है कि इसको हमने थोड़ा सा बदलना है, वी नो दैट 1 + 2 cos थीटा एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू शुड नोट दिस फॉर्मूला 1 + 2 cos थीटा, इट इज़ एक्चुअली 2 sin स्क्वायर θ/2, दिस इज़ द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। तो इसको मैंने साइन में इसमें कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, इसको √2 sin स्क्वायर θ/2, दिस इज ओके। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 + 1 2 आना था, तो यहाँ पर भी 2 है, ओके, और बाहर √2 आ जाएगा पहले से ही, ओके। और यहाँ पर 2 यहाँ इस फॉर्मूले से आया, ओके, इस फॉर्मूले से आया, और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, √2r sin θ/2, दिस इज द फॉर्मूला यू शुड गेट, ओके। नो, √2r नहीं था, √2r नहीं था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर रूट था, एंड यू विल गेट √2 × r and √2 again and you will get sin θ/2, so you will not get this but this 2r sin θ/2, you will get 2r sin θ/2 as the answer, you should get 2r sin θ/2, okay, so 2r sin θ/2 is the correct option, okay। जाने की इसको तुमने एक बार अगेन प्रैक्टिस करना है, लिखना है, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए इस फॉर्मूले की भी, उसका तुम्हें मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी में ये फॉर्मूला स्टोर रहेगा, एंड यू नीड टू अगेन लर्न ऑल्सो दिस फॉर्मूला सो दैट इन द एग्जाम यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके, सो दैट योर स्पीड वुड इंक्रीज, ओके। तो ये है सारा कुछ, ए पार्ट होगा इसका ऑप्शन 2r sin θ/2, फॉर्मूला याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ट्रैवल अलोंग द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। देखो नेट डिस्प्लेसमेंट अगेन कवर्ड है, बट इसकी अब डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। डायग्राम कैसी बनेगी, देखो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, क्यूब पहले मैंने ड्रॉ करना है, क्यूब को ड्रॉ करो जी, कर लिया मैंने। अब कहते हैं बॉडी डायगोनल के अलोंग एक पार्टिकल गया, बॉडी डायगोनल अब होता क्या है, इट इज़ फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो ये हमारा हो गया बॉडी डायगोनल ए बी, लेट्स से नाम दे दिया ए बी। तो तुम्हें पता है कि इसकी जो लेंथ है दिस इज सिंपल √3 है, इट इज सिंपली √3 है। अगर नहीं पता था देन यू शुड नो दैट इट इज √3a, ओके। इसका दूसरा मेथड भी है, तुम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, a² + a² + a², ओके, देन यू विल गेट √3a अगेन, √3a अगेन, ओके। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर क्यूब की बजाय क्यूबॉइड दिया हो,
विद साइड्स ए बी सी, तब क्या फॉर्मूला होगा? तब फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तब फॉर्मूला होगा, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इन द क्यूब, in the cuboid. This is for the cuboid, this is for the cuboid, and this is for the cube, root 3a. Okay, so option number is A, root 3a is the correct option. Simple question, ये simple था but तुम्हें पता होना चाहिए था basic maths. Okay, next question 17, an aeroplane flies for, ये तुम खुद कर सकते हो, I think ये तुम खुद कर सकते हो, इसका वैसे आंसर होगा A ही आंसर होगा, ए ही आंसर होगा। देखो पता क्या हूँ, करा देता हूँ इसको भी। एक कह रहा है कि 400 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ओके गया, फिर कह रहा है देन इट फ्लाइज 300 मीटर साउथ, नॉर्थ गया एंड देन उल्ट भी आया, साउथ गया बाद में, 400 मीटर जाकर नॉर्थ गया एंड उसके बाद अगेन इट रिटर्न्स अलॉन्ग द साउथ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, यानी कि वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा एट 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, और फिर वो गया अपवर्ड, मतलब अपवर्ड चला गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ मान लो हॉरिजॉन्टल है प्लेन, और जो अपवर्ड होगा वो अपवर्ड होगा, वर्टिकल होगा। तो एंगल कितना होगा? एंगल शुड बी 90 डिग्री, बिकॉज ये भी नोट कर लो, एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन, एंगल बिटवीन, ये भी नोट कर लो, एंगल बिटवीन एनी टू एंगल्स, बिटवीन एनी टू एंगल्स, एंगल्स मेड बाय टू लाइन्स इन डिफरेंट प्लेन्स, बाय टू लाइन्स इन डिफरेंट प्लेन्स, प्लेन्स मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन, इज ऑलवेज 90 डिग्री। वो एंगल हमेशा कितना बनाएंगे? 90 डिग्री का ही बनाएंगे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और दोनों में हमेशा देखो कितना एंगल होगा, हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। चाहे तुम हाथ ऐसे रख लो, चाहे हाथ तुम ऐसे रख लो, चाहे हाथ तुम ऐसे रख लो, तो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री का ही होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आफ्टर सम कैलकुलेशन इट विल बी 1200 मीटर। ओके, दैट्स इट। ये वैसे आएगा थोड़ा सा 1200 से थोड़ा सा ऊपर, 1205 आ गया, 1203 आ गया, बट राउंड ऑफ करके ये हम निकालेंगे 1200 मीटर। ओके, इतना ही आ जाएगा 1200 मीटर। ओके, अपवर्ड्स, दैट्स द आंसर। 18th क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। ओके, फेवरेट क्यों है? बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ओके, 4 boys A B C D are initially at 4 corners of the square of side E। ठीक है, 4 boys हैं, वो 4 कॉर्नर्स पर सिचुएटेड हैं ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, और उसके कॉर्नर पे ईच बॉय मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u इन सच अ वे दैट A मूव टूवर्ड्स B, B मूव टूवर्ड्स C, C टू D एंड D टू A। मतलब हर एक बच्चा, हर एक बॉय जो A पोजीशन पे था वो B की तरफ आएगा विद द वेलोसिटी u, ऐसे ही जो B होगा वो C की तरफ आएगा विद द वेलोसिटी u, और ऐसे ही फिर C जाएगा विद द टुवर्ड्स D विद द वेलोसिटी u, एंड D ऐसे ही D आएगा टुवर्ड्स A विद द वेलोसिटी u। तो कर करा के ये पूरी एक सिमेट्री बन गई है। ओके, सिमेट्री माने कि इसमें तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें कोई भी तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वेट अ मिनट, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या हो गया? इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तभी तो सारे के सारे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, A B C D है, हर एक कॉमन सेम वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, इसका मतलब जो भी फोर्सेस होंगी हर एक में दैट इज सेम, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट इज अ काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, और इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज़ है दैट मीन्स नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स है 0। दैट मीन्स
सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर नेट फोर्स 0 है दैट मीन सेंटर ऑफ मास will not be changed और ओके मतलब जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ होगा तब इसका सेंटर ऑफ मास था O पॉइंट पे. ओके आफ्टर दे विल मीट श्योरली बिकॉज A B की तरफ आ रहा है, B C की तरफ आ रहा है, तो मीट तो होगा. ओके जब मीट होगा वो O पॉइंट पर ही मीट होंगे बिकॉज सेंटर ऑफ मास शुड नॉट चेंज. सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा इफ देयर इज नो फोर्स. यहाँ पर फोर्स नहीं है दैट मीन सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज. और जब भी मिलेंगे जब सारे पार्टिकल्स वो मिलेंगे O पॉइंट पे विच वॉज द सेंटर ऑफ मास एंड इट वुड नॉट चेंज अगेन. दैट मीन्स दे वुड रीच एट दिस पॉइंट O. ओके दे विल रीच बट आफ्टर हाउ मच टाइम. नाउ व्हाट इज द टाइम? टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. ओके मान लो इसका इन्होंने कहा है कि ये वेलोसिटी U से जा रहा है A. ओके अब जब A O पर तो पहुंचेगा ही, A O पर पहुंचेगा ही, वैसे B भी O पर पहुंचेगा. तो ये जो वैसे देखो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह होगा. A का मोशन कुछ इस तरह होगा, वो B की तरफ आएगा, फिर B C की तरफ आएगा, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा इसका कुछ. ठीक है आई एम अनएबल टू ड्रॉ द फिगर बट कुछ टेढ़ा मेढ़ा इसका होगा. वैसे B का भी टेढ़ा मेढ़ा होगा जैसा A का था मोशन. ओके कुल मिलाकर बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होना तो यही है क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज A एंड फाइनल पॉइंट इज O. तो कुल मिलाकर यही जो है डिस्प्लेसमेंट होगा. AO इज द नॉट नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल A. AO is the net displacement for the particle A because चालू कहाँ से हुआ था और ख़त्म देखो कहाँ पर हो रहा है, तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है that will be AO. ओके एंड व्हाट इज़ V और कौन सी वेलोसिटी लेंगे? अब यहाँ पर U cos लेंगे, U cos 45 डिग्री लेंगे. देखो कैसे, ऐसे कि अगर ये U है ठीक है, डिस्प्लेसमेंट AO की तरफ है तो हमें जो वेलोसिटी भी होगी देनी पड़ेगी वो भी AO की लॉन्ग ही हमने देखनी है. ऐसा नहीं कर सकते कि जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो तो AO की तरफ है बट जो वेलोसिटी है वो AB की तरफ है. दैट इज़ रॉन्ग. अगर हमने डिस्प्लेसमेंट AO की तरफ करना है तो वेलोसिटी भी हमें AO की तरफ ही करनी पड़ेगी विच इज़ U cos 45 degree because here angle would be 45 degree because it is a square. Okay and ये भी बताओ AO is also the net जो diagonal है, it is a diagonal जिसकी वैल्यू होती है, what is the value of the diagonal? It is U by root 2. It is U by root 2. तो तुम देखोगे कुल मिला के जो आंसर आएगा, सॉरी U नहीं होगा, इसका डिस्टेंस मान लो इसका जो स्क्वायर है दैट इज़ A, इसकी जो साइड है स्क्वायर की दैट इज़ A. सो A बाय रूट 2. सो आंसर कुल मिला के तुम्हारा इतना आएगा A बाय U बिकॉज ये इसको हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री को 1 बाय रूट 2. तो 1 बाय रूट 2 यहाँ से कट गया, 1 बाय रूट 2 यहाँ से कट गया, यू विल बी लेफ्ट विद A बाय U. सो दिस इज द टाइम आफ्टर दे विल रीच द सेंटर. ओके सो दिस इज द आंसर. देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है. हाँ ऑप्शन में है, दे विल मीट आफ्टर टाइम A बाय U. सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट देखो कौन कौन से इमर्ज हुए हैं इस क्वेश्चन से. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन कौन से कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए हैं? हमने पढ़ा कि नेट फोर्स अगर ज़ीरो होती है तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जब भी इक्विलिब्रियम में बॉडी होगा मतलब कि नेट फोर्स ज़ीरो होगी तब सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन एनी सर्कमस्टांस. दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट यू हैव अंडरस्टूड. ओके सो लाइक कर दो अगर तुम्हें पसंद आया हो ये वाला क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक. ओके सब्सक्राइब भी कर देना अगर पसंद आया है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन, दिस इज अ ट्राइंगल. सेम क्वेश्चन है बस इस बार उन्होंने हमें दिया है ट्राइंगल
and you can solve it with the same logic and comment down your answer in the chat box. Please comment down and solve it. very easy question. उसी तरीके से करेंगे. बस एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पर सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, बिकॉज सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास. ओके, दिस इज द हिंट. 20th क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन आसान है. देखो उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट पहले 0,0 पे था, फिर वो चला गया √3/3, मतलब इसके अलॉन्ग वो चला गया इन द स्ट्रेट लाइन. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स गिवन टू अस. अब हमने निकालना है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल मेकिंग एन एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा होगा. देखो ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ √3,3, दैट मीन्स माई जो एक्स आई थिंक आई हैव रिटन अगेन इट रॉन्ग. यहाँ पर ना √3 नहीं आना, यहाँ पर √3 आएगा. 3,√3 आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. यहाँ पर √3 आएगा, सॉरी फॉर दैट. ओके, तो चलो आई थिंक यही होगा, √3,3 होगा. यही ले लो, √3,3 ही लो. ओके, √3,3 ही लो. ओके, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं. तो √3,3 ही लेते हैं. ओके, एज पर द ओरिजिनल क्वेश्चन. तो tan थीटा, देखो tan थीटा कितना होगा. दिस इज P/H. व्हाट इज P? दिस इज 3. P इज 3. ओके, व्हाट इज B? तो P/B होता है, सॉरी, बेस. व्हाट इज बेस? बेस इज √3. यू कैन क्लियरली सी. ओके, अगेन इसको रैशनलाइज करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर. देखो क्या मिल गया तुम्हें. ये 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट 3,3 एंड दिस इज √3. यू विल गेट tan थीटा. अब देखो √3 कब होता है tan थीटा? इफ थीटा इज 60 डिग्री. सो इसका आंसर है 60 डिग्रीज. ओके, गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है. ओके, √3 इज द करेक्ट ऑप्शन. अब पीछे इसके कौन सा क्वेश्चन रह गया था? हमें क्वेश्चन ये वाला करना था, तो ये मैं अलग से कराना चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज ये भी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, सो अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन पर करते हैं और देखते हैं और कोई असाइनमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं. टिल देन पढ़ते रहो एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच.